आप जानते हैं कि 70% लोग दूसरों को खुश करने के लिए ना नहीं कह पाते और खुद को थक कर टूटने के कगार पर लाकर उनकी खुशियों को दूसरों की उम्मीदों से जोड़ लेते हैं। हालिया रिसर्च में पाया गया है कि इस आदत के कारण कई लोग तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप भी हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशियों और मानसिक शांति को नजरअंदाज करते हैं, तो क्या हो सकता है। लेकिन क्या होगा जब सब कुछ बदल जाए? चलिए एक कहानी सुनाता हूँ, इस बार थोड़ा अलग ट्विस्ट के साथ। अमित एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कभी किसी को ना कहने की आदत नहीं थी। उसकी जिंदगी दूसरों को खुश करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसका बॉस हो, उसके सहकर्मी, उसके बचपन के दोस्त या उसके परिवार के सदस्य, हर कोई जानता था कि अगर कोई काम अटक जाए तो अमित से मदद मांगना सबसे आसान और भरोसेमंद विकल्प है। अमित कभी किसी को निराश नहीं करता था। उसकी हाँ हमेशा तैयार रहती थी। अमित का मानना था कि अगर उसने किसी भी काम के लिए मना कर दिया तो लोग उसके बारे में गलत धारणा बना लेंगे। वह सोचता था कि लोग उसे स्वार्थी समझेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे या उससे दूरी बना लेंगे। इसी डर ने उसे दूसरों की खुशी के लिए हर समय उपलब्ध रहने के जाल में फंसा दिया। वह हर किसी की जरूरतों को प्राथमिकता देता था, यहाँ तक कि अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आराम को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता। अमित का यह रवैया उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां वह हर समय थका हुआ और तनावग्रस्त महसूस करता। उसकी जिंदगी दूसरों के कामों और उम्मीदों के बोझ तले दब चुकी थी, लेकिन वह इसे अपनी नियति मान चुका था। उसे लगता था कि यही उसकी जिम्मेदारी है और दूसरों को खुश रखने के लिए खुद की कुर्बानी देना उसकी जिंदगी का मकसद है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अमित की सोच और उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। वह दिन बाकी दिनों जैसा ही लग रहा था, सुबह से लेकर रात तक भागदौड़ और दूसरों के लिए काम। लेकिन उस रात अचानक अमित को अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसे लगा कि यह सामान्य थकान है, जो हर रोज की तरह थोड़ी देर आराम करने के बाद ठीक हो जाएगी। परंतु उस दर्द ने उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान लाने की शुरुआत कर दी। एक रात अमित हमेशा की तरह ऑफिस के कामों और दोस्तों के फेवर पूरे करने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने खुद के लिए पूरे दिन कुछ खाया भी था या नहीं। वह लगातार लैपटॉप पर काम कर रहा था, फोन पर कॉल्स निपटा रहा था और व्हाट्सएप पर दोस्तों की मदद के लिए मैसेज टाइप कर रहा था। उसके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। काम और जिम्मेदारियों का बोझ ऐसा था कि वह चाहकर भी रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस रात करीब 11 बजे जब अमित ने आखिरकार अपना लैपटॉप बंद किया और सोने की कोशिश की, तभी उसे सीने में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ थकान की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका था। उसने इसे हल्के में लिया और अपने तकिए पर सिर रखकर आराम करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे मिनट गुजरते गए, उस भारीपन ने तेज दर्द का रूप ले लिया। अब अमित की सांसें भी कुछ तेज चलने लगी थीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह कुछ खास नहीं है। शायद काम की वजह से हुआ तनाव है, जो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। उसने पानी पिया और सोने की कोशिश की, लेकिन दर्द धीरे धीरे असहनीय होता गया। जब वह अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था, तो उसे चक्कर आने लगे और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। यह देख उसकी घबराहट बढ़ गई। आखिरकार जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो उसने अपने एक पड़ोसी को फोन किया। पड़ोसी तुरंत उसे अस्पताल ले गए। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने अमित का इलाज शुरू किया और उसकी स्थिति को गंभीर बताया।
जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे हार्ट अटैक का शुरुआती संकेत मिला है। अमित यह सुनकर दंग रह गया। डॉक्टर ने उसे सख्त लहजे में समझाते हुए कहा, अगर आप अपनी जिंदगी इसी तरह दूसरों की उम्मीदों और ज़रूरतों में बिताते रहे, तो आप खुद अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। आपका शरीर और दिमाग दोनों आपकी हद से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। यह कोई मामूली समस्या नहीं है। अगर आप अब भी नहीं सुधरे, तो अगली बार यह जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर अमित को एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जा रहा था। वह केवल दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगा हुआ था और खुद के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुका था। यह घटना उसके लिए एक चेतावनी थी, एक मौका था अपनी जिंदगी को फिर से सोचने और बदलने का। अमित यह सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गया। डॉक्टर की बातों ने जैसे उसे झकझोर कर रख दिया था। वह एक पल के लिए निःशब्द हो गया और मानो उसके दिमाग में बीते कई सालों की यादें और घटनाएं किसी फिल्म की तरह चलने लगीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह इतने लंबे समय से दूसरों की खुशियों के पीछे भाग रहा था, लेकिन इस प्रक्रिया में अपनी ही जिंदगी को लगातार अनदेखा कर रहा था। वह सोचने लगा कि कैसे वह हर किसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसका बॉस जब देर रात उसे कॉल करता, तो वह बिना कुछ कहे तुरंत काम में लग जाता। उसके दोस्त जब अपनी समस्याएं लेकर आते, तो वह अपनी योजनाओं को स्थगित कर उनके लिए समय निकालता। यहाँ तक कि परिवार के छोटे छोटे कामों के लिए भी वह अपनी नींद और आराम तक कुर्बान कर देता। अमित ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि इस तरह दूसरों की खुशियां पूरी करने में वह खुद को कितना थका और कमजोर महसूस करने लगा था। अब अस्पताल के उस कमरे में बैठा हुआ अमित ने खुद से यह सवाल किया, क्या यह सब सच में मेरी जिम्मेदारी थी? क्या दूसरों को खुश रखना इतना जरूरी था कि मैं अपनी ही सेहत और मानसिक शांति को नजरअंदाज कर दूं? उसे लगा कि वह इतने समय तक एक ऐसे भ्रम में जी रहा था, जिसमें उसने दूसरों की उम्मीदों को अपनी प्राथमिकता बना लिया था। लेकिन इन उम्मीदों ने उसके जीवन से उसकी खुद की खुशी और सुकून छीन लिया था। अमित को यह भी समझ में आया कि वह दूसरों को खुश रखने की कोशिश में न केवल अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था, बल्कि वह खुद को एक ऐसा इंसान बना रहा था जो अपनी जिंदगी के हर पहलू में दूसरों पर निर्भर हो चुका था। उसे इस बात का गहरा दुख हुआ कि उसने अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपनी जिंदगी की मूलभूत जरूरतों को भी नजरअंदाज कर दिया था। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उठी। उसे महसूस हुआ कि अगर वह इस घटना से कुछ नहीं सीखेगा और अपनी आदतें नहीं बदलेगा, तो वह खुद को हमेशा के लिए खो देगा। डॉक्टर की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उससे ज्यादा गहरी बात उसकी आत्मा से उठ रही थी। यह वक्त खुद को बदलने का है। अमित की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार यह आंसू केवल डर और पछतावे के नहीं थे। ये आंसू उस एहसास के थे जो उसे यह सिखा रहे थे कि अब उसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी होगी। उसे अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि खुद की खुशियां सबसे जरूरी हैं। पहली बार अमित को यह एहसास हुआ कि दूसरों को खुश रखने का उसका जुनून उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अमित ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि वह एक बड़े खतरे से बाल बाल बचा था। अस्पताल के दिनों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वह अब तक अपनी जिंदगी किस तरह जी रहा था। उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपनी प्राथमिकताओं को पहचानेगा और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। घर लौटने के बाद अमित ने सबसे पहले अपने काम और जिम्मेदारियों की एक सूची बनाई। उसने ध्यान दिया कि उसकी दिनचर्या में ज्यादातर समय दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में जाता था। वह हर समय किसी न किसी के लिए उपलब्ध रहता था,
लेकिन खुद के लिए एक भी पल निकालना उसके लिए असंभव हो चुका था। उसने तय किया कि अब यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। अमित ने अपनी सोच को बदलने के लिए किताबें पढ़ना शुरू किया। उसने स्टॉप पीपल प्लीजिंग और द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK जैसी सेल्फ हेल्प किताबों से प्रेरणा ली। इन किताबों ने उसे सिखाया कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है और यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी पसंद करे। उन्होंने यह भी समझाया कि खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, बल्कि एक स्वस्थ मानसिकता की निशानी है। लेकिन अमित की जिंदगी में असली बदलाव तब आया जब एक दिन वह एक पार्क में टहलने गया। वह ताज़ी हवा में बैठकर अपने विचारों को समेटने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति अधेड़ उम्र का था और चेहरे पर एक शांत और आत्मविश्वासी मुस्कान लिए बैठा था। अमित को लगा कि शायद इस व्यक्ति से बात करने से उसे कुछ राहत मिलेगी। अमित ने उससे अपने जीवन के बारे में बातें करना शुरू किया, कैसे वह हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगा रहता था, कैसे उसने अपनी इच्छाओं और सपनों को नज़रअंदाज कर दिया था और कैसे यह सब उसकी सेहत पर भारी पड़ रहा था। उस व्यक्ति ने अमित की बातें ध्यान से सुनी और फिर बड़ी सहजता से एक बात कही जो अमित की सोच को पूरी तरह बदल गई। उस व्यक्ति ने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए खुद को बुरा महसूस कराने लगते हैं। दूसरों की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन आपका समय और ऊर्जा सीमित है। आपको खुद से पूछना होगा, आप अपनी जिंदगी किसके लिए जी रहे हैं? अगर जवाब दूसरों के लिए है, तो यकीन मानिए आप कभी खुश नहीं रहेंगे। खुद से प्यार करना सीखिए और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दीजिए। उस अनजान व्यक्ति की ये बातें अमित के दिल और दिमाग में गहराई तक उतर गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि वह खुद को कितना नज़रअंदाज कर रहा था। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ किताबों और थ्योरी पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि इन बातों को अपने जीवन में उतारेगा। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। अब अमित ने हर दिन अपने लिए समय निकालना शुरू कर दिया। उसने ध्यान और योग का सहारा लिया, अपने शौक को फिर से जीने की कोशिश की और अपने पुराने सपनों को नई उम्मीदों के साथ पंख देने की योजना बनाई। उसने धीरे धीरे ना कहना सीखा और महसूस किया कि दूसरों को मना करने से रिश्ते खराब नहीं होते, बल्कि वे मजबूत हो सकते हैं। उस व्यक्ति की सलाह ने अमित के जीवन का रास्ता पूरी तरह बदल दिया। वह अब दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबने के बजाय अपनी खुशी और मानसिक शांति को प्राथमिकता देने की ओर बढ़ चुका था। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन अमित जानता था कि यह उसकी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी कदम था। अमित अस्पताल से छुट्टी के बाद अपनी सोच को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वह एक दिन अस्पताल के पार्क में टहलने गया, जहां वह अपने अंदर चल रहे तूफान को शांत करने की कोशिश में था। थकावट और मानसिक उलझनों के बीच उसकी नज़र एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर पड़ी जो बेंच पर शांत भाव से बैठा था। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उसने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को गहराई से समझ लिया हो। अमित को लगा कि शायद इस व्यक्ति से बात करने पर उसे कुछ सुकून मिलेगा। उसने पास जाकर हल्की मुस्कान के साथ नमस्ते किया और बगल में बैठ गया। थोड़ी देर तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर उस व्यक्ति ने खुद ही बात शुरू की। उसने अमित को गौर से देखा और कहा, तुम्हारे चेहरे पर थकावट साफ झलक रही है। क्या कोई परेशानी है? अमित ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए सारी बातें बयां कर दीं। उसने बताया कि कैसे वह अपनी जिंदगी में हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है और खुद को लगातार अनदेखा करता है। उसने कहा कि दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के चक्कर में उसकी अपनी खुशी कहीं खो गई है।
उसने यह भी बताया कि हाल ही में डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी है कि अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदली तो उसका स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। उस व्यक्ति ने ध्यान से अमित की पूरी बात सुनी। फिर उसने गहरी नजरों से अमित को देखा और बड़े शांत लहजे में कहा, जिंदगी में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। यह सच है कि लोग तुमसे उम्मीदें रखते हैं, लेकिन इन उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते अगर तुम खुद को खो दोगे तो क्या बचेगा? अगर तुम्हारा स्वास्थ्य और मानसिक शांति खत्म हो जाए तो तुम किसी के लिए कुछ भी करने के लायक नहीं रहोगे। अमित उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुन रहा था। व्यक्ति ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, तुम्हारी खुशी की असली चाबी किसके हाथ में होनी चाहिए? दूसरों के हाथ में, जो तुम्हें अपने हिसाब से चलाएंगे, या तुम्हारे अपने हाथ में, ताकि तुम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सको? उस व्यक्ति की बातें अमित के दिल में गहराई तक उतर गईं। उसे पहली बार समझ में आया कि वह अपनी खुशी को दूसरों की राय और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से मापने की गलती कर रहा था। वह बार बार खुद से यह सवाल करने लगा कि क्या वह सचमुच अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहा है, या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने का माध्यम बन गया है। वह व्यक्ति कुछ पल चुप रहा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, लोगों को खुश रखना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देना सबसे बड़ी भूल है। खुशियां बाहर से नहीं आती, वे तुम्हारे अंदर हैं। जब तक तुम अपनी ज़रूरतों और खुशियों को महत्व नहीं दोगे, तब तक तुम्हें दूसरों को खुश करने की कोई वजह भी नहीं मिलेगी। अमित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल और दिमाग के बीच चल रही लड़ाई को सुलझा दिया हो। उस व्यक्ति की बातों ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में नहीं रखेगा, तो उसकी जिंदगी हमेशा दूसरों के इशारों पर चलती रहेगी। अब उसे अपनी प्राथमिकताओं को बदलने का समय आ गया था। उस दिन की बातचीत के बाद अमित की सोच में गहरा बदलाव आया। अस्पताल के पार्क में उस अनजान व्यक्ति की बातें उसके मन में बार बार गूंजती रहीं। वह घर लौटकर बैठा और अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, अब तक मैंने जो किया वह किसके लिए था? और आगे मैं अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहता हूँ? यह सवाल उसे अपने जीवन को नए सिरे से समझने और बदलने की दिशा में ले गए। अमित ने ठान लिया कि वह अपनी पुरानी आदतों को बदलकर एक नई शुरुआत करेगा। उसने अपनी प्राथमिकताओं को ठीक करने का फैसला किया और नई आदतें अपनाना शुरू कर दिया। हर हफ्ते स्वयं के लिए समय निर्धारित करना। अमित ने सबसे पहला कदम उठाया कि वह अपने लिए समय निकालेगा। उसने तय किया कि हर हफ्ते कम से कम एक दिन ऐसा होगा जो पूरी तरह से उसका होगा। इस दिन वह न तो ऑफिस का काम करेगा, न दोस्तों की समस्याओं में उलझेगा और न ही परिवार की जरूरतों के बीच खोएगा। उसने यह समय अपने शौक पूरे करने, नई चीजें सीखने और आराम करने के लिए रखा। वह कभी कभी किताबें पढ़ता, संगीत सुनता, पेंटिंग करने की कोशिश करता या फिर बस शांत बैठकर चाय की चुस्कियां लेता। यह समय उसके लिए किसी थेरेपी से कम नहीं था। उसने महसूस किया कि जब वह खुद को समय देता है तो उसकी ऊर्जा और मानसिक शांति दोनों बेहतर हो जाती हैं। ना कहने का मतलब समझना। अमित ने खुद को याद दिलाया कि ना कहने का मतलब यह नहीं है कि वह दूसरों को ठुकरा रहा है। उसने सीखा कि हर समय हाँ कहने से वह न केवल खुद पर बल्कि दूसरों पर भी गलत अपेक्षाएं डाल रहा था। अब जब कोई उससे कुछ ऐसा करने के लिए कहता जो उसकी सीमा से बाहर होता या उसकी मानसिक शांति को प्रभावित करता, तो वह विनम्रता से मना कर देता। उसने सीखा कि जब वह ना कहता है तो वह वास्तव में अपने लिए हाँ कह रहा होता है। यह बदलाव उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन हर बार ना कहने पर वह खुद को और ज्यादा स्वतंत्र महसूस करता था।
तीन रिश्तों को फिर से परखना। अमित ने अपनी जिंदगी के रिश्तों को एक नई नज़र से देखना शुरू किया। उसने यह समझने की कोशिश की कि कौन से लोग उसकी खुशी और मानसिक शांति की कदर करते हैं और कौन से लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसके आसपास कई ऐसे लोग थे जो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए उससे जुड़े हुए थे। जब अमित ने उन्हें ना कहना शुरू किया तो वे लोग उससे दूर हो गए। पहले यह बात उसे परेशान करती थी, लेकिन फिर उसने समझा कि जो लोग उसकी सीमाओं और भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। इसके विपरीत जो लोग उसकी भलाई और खुशी की परवाह करते थे, वे उसके इस बदलाव को समझते थे और उसकी तारीफ भी करते थे। इन रिश्तों ने अमित को और मजबूत बनाया और उसे यह एहसास दिलाया कि जिंदगी में केवल सही लोगों का साथ होना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अन्य बदलाव। अमित ने धीरे धीरे और भी बदलाव किए। उसने अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई। वह सुबह जल्दी उठकर ध्यान और योग करने लगा। उसने काम और निजी जिंदगी के बीच एक स्पष्ट सीमा खींची ताकि वह अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर सके। उसने अपने लंबे समय से छोड़े हुए सपनों को फिर से जीना शुरू किया। उसने एक ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लिया जिससे वह अपनी स्किल्स को निखार सके। इसके साथ ही उसने छोटे छोटे ट्रिप्स पर जाना शुरू किया जहां वह खुद के साथ समय बिताता और नई ऊर्जा के साथ लौटता। नतीजा। इन बदलावों ने अमित की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब वह खुद को पहले से ज्यादा खुश, स्वस्थ और संतुष्ट महसूस करता था। वह दूसरों की मदद जरूर करता था, लेकिन केवल तब जब वह खुद को उसके लिए तैयार पाता। उसने अपनी खुशी की चाबी अपने हाथों में ले ली थी। अमित को अब एहसास हो चुका था कि जिंदगी में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। उसने अपने लिए यह नियम बना लिया था, जो मेरी खुशी की कदर करता है, उसे मेरा समय और ऊर्जा मिलनी चाहिए। बाकी चीजें मेरे लिए अब महत्वहीन हैं। इस बदलाव ने अमित को न केवल मानसिक शांति दी, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बना दिया। अमित ने जब अपनी नई आदतें अपनानी शुरू कीं, तो शुरू में सब कुछ सकारात्मक लग रहा था। वह खुद को पहले से ज्यादा खुश और सुकून में महसूस करने लगा था। लेकिन फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। उसकी जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे असमंजस और चिंता में डाल दिया। अमित ने देखा कि उसके कुछ पुराने दोस्त, सहकर्मी और यहाँ तक कि परिवार के कुछ सदस्य उससे दूरी बनाने लगे थे। जो लोग पहले हर छोटी बड़ी बात पर उसे मदद के लिए बुलाते थे, अब वह उससे बात करने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। यह बदलाव अमित के लिए चौंकाने वाला था। उसने सोचा कि शायद उसकी नई आदतें, खासकर ना कहना, इन रिश्तों के लिए सही नहीं बैठ रही थीं। अमित को लगने लगा कि उसने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। वह सोचने लगा कि क्या खुद को प्राथमिकता देना और अपनी सीमाएं तय करना वाकई सही था। पहले जहां हर कोई उससे खुश नजर आता था, वहीं अब कई लोग उससे नाराज थे या उसे अनदेखा कर रहे थे। यह बदलाव उसके लिए मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण था। लेकिन समय के साथ अमित ने गहराई से इस बदलाव पर विचार किया। उसने ध्यान दिया कि जो लोग उससे दूरी बना रहे थे, वे वही थे जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उससे जुड़े हुए थे। वे लोग अमित को सिर्फ इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा उनकी जरूरतों को पूरा करता था। जब अमित ने ना कहना सीखा और अपनी सीमाएं तय कीं, तो उन्हें यह बदलाव असहज लगा। दूसरी तरफ जो लोग उसकी सच्ची परवाह करते थे, चाहे वे दोस्त हों, परिवार के सदस्य या करीबी सहकर्मी, वे अब भी उसकी जिंदगी में मौजूद थे। इन लोगों ने अमित के बदलाव को समझा और सराहा। वे जानते थे कि अमित का खुद को प्राथमिकता देना उसकी भलाई के लिए जरूरी था। अमित ने महसूस किया कि इन रिश्तों की गुणवत्ता अब पहले से कहीं बेहतर हो गई थी।
जो लोग उसके लिए सच्चे थे, वे न केवल उसकी सीमाओं का सम्मान कर रहे थे, बल्कि उसे प्रेरित भी कर रहे थे कि वह अपनी खुशियों को प्राथमिकता देता रहे। अब उसकी बातचीत और रिश्ते स्वार्थ की जगह सच्चे भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित थे। एक दिन अमित ने अपने सबसे करीबी दोस्त रोहित से इस बारे में बात की। उसने कहा, रोहित, मुझे लगता है कि मैंने अपने कुछ रिश्ते खो दिए हैं। क्या मैंने गलत किया? रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं अमित, तुमने गलत नहीं किया। तुमने सिर्फ अपनी असली खुशी की तलाश की है। जो लोग तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, वे तुम्हारे बदलाव को समझेंगे और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बाकी लोग जो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे, उनका दूर हो जाना तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। रोहित की यह बात अमित के दिल को छू गई। उसने गहराई से महसूस किया कि जिंदगी में हर किसी को खुश करना न केवल असंभव है, बल्कि यह खुद के साथ अन्याय भी है। जो लोग आपकी परवाह करते हैं, वे आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे, और जो नहीं करते, उनका दूर हो जाना बेहतर है। अमित ने धीरे धीरे खुद को इस नए सच के साथ स्वीकार करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि कुछ रिश्तों का खत्म होना असल में उसकी जिंदगी को हल्का और बेहतर बना रहा था। अब वह उन लोगों के साथ समय बिता रहा था जो उसकी भलाई की परवाह करते थे, न कि उन लोगों के साथ जो उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। इस बदलाव ने अमित को सिखाया कि रिश्तों की गुणवत्ता उनकी संख्या से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने यह भी समझा कि जिंदगी में कुछ लोगों का हट जाना दरअसल एक मौका है नए और बेहतर रिश्तों को जगह देने का। अब अमित अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और खुशहाल महसूस कर रहा था।